एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए जिसका आधार 6 सेंटीमीटर तथा आधार पर कोण 70 अंश हो। तो इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर क्षेत्रफल का समांतर चतुर्भुज एवं आयत की रचना कीजिए। सबसे पहले हम एक रेखा BX खींचेंगे। ये B है और ये बिंदु X है। BX एक किरण खींचा। समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 6 सेंटीमीटर है, तो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के और B को केंद्र मान करके प्रकार से एक चाप काटा। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या लिया, ये 6 सेंटीमीटर है। इतना त्रिज्या लेकर B को केंद्र मान करके एक चाप काटेंगे। चाप काट दिया, इसका नाम रखा C। ये 6 सेंटीमीटर है। चूँकि समद्विबाहु त्रिभुज के आधार पर का कोण 70 अंश है, तो B पर चंद्रक सतह से 70 अंश का कोण बनाया। ये 70 अंश है, चिन्ह लगा दिया। यह 70 अंश का कोण है। चूँकि समद्विबाहु त्रिभुज के आधार पर के कोण बराबर होते हैं, इसलिए C पर भी 70 अंश का कोण बनाया। ये 60, 70, 80। ये 70 अंश का कोण है। इन दोनों कटन बिंदु का नाम A रख दिया। त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसके दो कोण बराबर हैं, तो दोनों भुजाएं बराबर होंगे। त्रिभुज ABC अभिष्ट समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसका आधार 6 सेंटीमीटर और आधार पर के कोण 70 अंश है। अब हमें एक ऐसा समांतर चतुर्भुज और आयत बनाना है जिसका क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर हो। इसके लिए BC का लंब समद्विभाजक खींचेंगे। मध्य बिंदु प्राप्त करने के लिए प्रकार लेकर के B को केंद्र मानकर और C को केंद्र मान करके दो चाप खींचेंगे ऊपर नीचे, चापों कटान बिंदु को मिला देंगे तो लंब समद्विभाजक आ जाएगा। ये BC के लगभग आधा है, तो आधा से थोड़ा ज़्यादा त्रिज्या लेकर के चाप का था ऊपर और नीचे। अब वही त्रिज्या लेकर के C को केंद्र मान करके पहले खींचे गए चाप को काटना है। पहले खींचे गए चाप को काटना है। चापों कटन बिंदु को मिला देना है। चापों कटन बिंदु को मिला दिया। तो ये लंब समद्विभाजक हो गया। यह मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु का नाम O रखा। यह बिंदु O है। अब BX समानांतर A से एक रेखा खींचेंगे। इसके लिए एक अंतर कोण बराबर बनाएंगे। ये कोण और ये कोण एक अंतर कोण बराबर होंगे, तो ये समांतर हो जाएगा। प्रकार लेकर के कोई भी त्रिज्या लेकर चाप खींचा, वही त्रिज्या लेकर के यहाँ से चाप खींचेंगे। फिर इतना त्रिज्या लेकर चाप लेकर के यहाँ से काटना है। कोई भी त्रिज्या लेकर के एक चाप खींचेंगे। अब उतना ही त्रिज्या लेकर के A को केंद्र मान करके चाप खींचा। अब त्रिज्या बदल देंगे। अब त्रिज्या इतना लेंगे, इतना त्रिज्या लेंगे, इतना त्रिज्या लेकर के यहाँ से चाप काटना है। चापों को कटन बिंदु को A से मिला देना है, तो समांतर हो जाएगा। A और कटन बिंदु को मिला दिया। अब BO के बराबर त्रिज्या लेकर के A से एक चाप काटेंगे, क्योंकि ये दोनों भुजाएं बराबर होने से और समांतर होने से समांतर चतुर्भुज ABOD बन जाएगा। BO के बराबर त्रिज्या लेंगे, यानी 3 सेंटीमीटर त्रिज्या लेंगे। पूरा 6 है तो इसका आधा। BO के बराबर त्रिज्या लेकर के यहाँ से चाप काटा।
चापों के कटन बिंदु का नाम डी रखा। अब डी ओ को मिला दिया, ओ डी को मिलाया। अब चतुर्भुज ए बी ओ डी में बी ओ समानांतर ए डी तथा बी ओ बराबर ए डी, इसलिए सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा बराबर और समांतर होने के कारण यह समतल चतुर्भुज है। ए बी ओ डी एक समतल त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा, क्योंकि इस त्रिभुज क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, हाफ आधार व्यू है, ऊंचाई है इतना ओ ए, और समांतर त्रिभुज के क्षेत्रफल भी आधार गुणा ऊंचाई है, आधार भी हो और ऊंचाई वही है। अब हमें आयत भी बनाना है। आयत बनाने के लिए बी ओ के समानांतर इधर खींचेंगे और ओ ए के समानांतर बी से खींचेंगे। डी ए को आगे बढ़ाया। आयत बनाने के लिए यह 90 का कोण है तो यहाँ भी 90 का कोण बना देंगे, या यहाँ पर 90 का कोण बना देंगे और बी ओ के बराबर त्रिज्या लेकर के यहाँ से चाप काटेंगे और मिला देंगे। बी ओ के बराबर त्रिज्या लेकर के ए से चाप काटा, बी ओ के बराबर त्रिज्या लेंगे, ओ बी या बी ओ के बराबर त्रिज्या लिया और यहाँ से चाप काटेंगे। इस बिंदु का नाम ई रेखा, ई बी को मिला दिया। तो इस प्रकार बी ओ और ई ए दोनों बराबर हैं और समांतर भी हैं, और ये लंब है, एक कोण 90 अंश का है क्योंकि लंब समद्विभाजक है ये, इसलिए ए ई बी ओ अभिष्ट आयत है जिसका क्षेत्रफल इस त्रिभुज ए बी सी के बराबर है। रचना के पद। रचना के पद। सबसे पहले बी एक्स एक किरण खींचा, छः सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के बी को केंद्र मान करके एक चाप खींचा जो कि बी एक्स को सी पर काटता है, क्योंकि आधार समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 6 सेंटीमीटर है। नंबर 3, आधार पर का कोण 70 अंश है तो बी पर चांदक सतह से 70 का कोण बनाया। आधार पर के कोण बराबर होते हैं इसलिए सी पर भी 70 अंश का कोण बनाया। दोनों कोणों को बनाने वाली किरणें जहाँ पर एक दूसरे को मिलती हैं उस बिंदु का नाम ए रखा। त्रिभुज ए बी सी अभिष्ट त्रिभुज है, अभिष्ट समद्विबाहु त्रिभुज है। इसके बराबर क्षेत्रफल वाला समतल त्रिभुज बनाने के लिए बी सी का लंब समद्विभाजक खींचा। छठवां, बी एक्स के समानांतर ए वाई खींचा। बी ओ के बराबर त्रिज्या लेकर ए को केंद्र मानकर एक चाप काटा जो कि ए वाई को डी पर काटता है। ए बी ओ डी अभिष्ट समांतर त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल के बराबर है।
8वां, आयत बनाने के लिए वाई ए को आगे बढ़ाया और ए से बी ओ के बराबर त्रिज्या लेकर चाप काटा, बिंदु ई और बी को मिलाया। चतुर्भुज बी ओ ए ई अभीष्ट आयत है। जिसका क्षेत्रफल त्रिभुज एबीसी क्षेत्रफल के बराबर है।